हाय एवरीवन। बिल्कुल भी आज हाय एवरीवन वाला मूड नहीं है क्योंकि मेरी हो गया कलेश। एक रात पहले ही मेरी किस्मत को पता चल जाता है गाइस कि मैं कहीं जाने वाली हूँ अगले दिन ट्रिप पे। तो ऐसे कैसे कलेश क्यों नहीं होगा, लाइफ में तो होगा ही ना। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? ऐसा मुझे लगता है सबके साथ ही होता होगा कि जिस दिन तुम ज़्यादा खुश हो ना, बहुत ज़्यादा, तो उससे तुम अगले दिन ही प्लान बन जाता है मूड ऑफ होने का। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी नहीं दिए थे, मुझे 5 सेकंड दिए थे घर से निकलने के कि रेडी हो जाए, जैसी भी आना हुआ, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने अपना बबोरिया बुस्ता पैक कर लिया और मैं लेके आ गई बैग अपने साथ कि रास्ते में अगर मेरी लड़ाई सॉल्व हो जाती है, मेरी किस्मत अगर इतनी अच्छी होती है तो मैं चेंज कर लूँगी, वरना मैं ऐसे ही जा रही थी। इतने गंदे कपड़ों में ही जाऊँगी, लोवर टी शर्ट में मैं नहीं करने वाली चेंज। यार मतलब मेरी किस्मत में मुझे लगता है ऐसे होता है कि जब भी मेरे को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है ना, उसी दिन ही मेरे सारी ज़िंदगी के ना कलेश उसी दिन ही आ जाते हैं कि राधिका राधिका कैसे खुश रह सकती है, इसका तो मूड क्या ज़िंदगी भी ख़राब कर दी है। ऐसा कलेश कराना है, ऐसा कलेश कराना है कि रोने रोने पूरे रास्ते रोती रहे। रोने के बाद मैं पूरे दिन से सुबह से कुछ नहीं खाया था और बज गई थी 4, तो हमने ले लिया था KFC का। हमने नहीं, सड़े हुए नहीं, सड़ी हुई सी अपनी अपनी ऑर्डर कुछ कर दिया, वो भी राइस बाउल सिर्फ 2 करे अपना अपना खाने के लिए। ना शेयरिंग हुई ना कुछ, इंजॉय करके मैंने राइस बाउल खाया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। अब मुझे ये नहीं समझ में आया यार, मैं गुस्सा थी या वो गुस्सा था, उसकी तरफ से लड़ाई हुई है या मेरी तरफ से लड़ाई हुई है। पर लेकिन मेरे को तो हमेशा ऐसे ही लगता है कि मेरी तरफ से लड़ाई है और मैं ज़्यादा गुस्सा हूँ और मैं ही मुँह बना के रखूँगी। और ये राइस बाउल इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतने मज़े आ रहे हैं इसको खाने में, लेकिन मैं नहीं दिखाने वाली कि मुझे मज़े आ रहे हैं। मैं तो मुँह ही बना के रखूँगी कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हमारी हो चुकी है लड़ाई। अब ये नहीं पता कब ख़त्म होएगी। तो मैं तो इंजॉय कर रही हूँ अपना राइस बाउल। हमारे आ रहे थे आज फ्रेंड्स हमसे मिलने के लिए, 2-3 दिन हमारे साथ ही रहने वाले हैं। हम उनको पिक करने जाना था आज। तो मैंने अपने एक दिन पहले से ही अपनी पूरी आइटनरी बना ली थी कि मैं सुबह उठूँगी, इतनी सुंदर सी सेक्सी सी ड्रेस पहनूँगी, तैयार होंगी, ऐसे ऐसे करके हम वहाँ जाएंगे, पहले उनके साथ लंच करेंगे, फिर डिनर दिल्ली में करके रात को वापस आएंगे लॉन्ग ड्राइव करते हुए। लेकिन राधिका सोचे और गाइस वो पूरा हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मेरी ज़िंदगी के साथ एल क्यों लगते हैं मुझे समझ नहीं आती है। जब भी मेरी किस्मत को पता चल जाता है राधिका बहुत ज़्यादा खुश है, तो वो जाती है इधर आ एम, मैं तुझे बताती हूँ तू कैसे इतनी खुश रह सकती है। तो उसी दिन ही मेरे एल लग जाते हैं और मेरी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब सी हो जाती है। बस फिर यार, अब मैंने तो राइस बाउल खा लिया था, मेरा भी पूरा बड़ा था और उसने 15 मिनट पहले ही ख़त्म कर लिया। तो मैं यही सोच रही थी कि इसको दूँ ना दूँ, दूँ ना दूँ, शेयर करूँ ना करूँ। वैसे शेयर करने वाला ये है नहीं, अगर मैंने इसको दिया ना तो ये राइस बाउल उड़ा के पूरी गाड़ी में फेंकता हुआ जाएगा कि अपनी डैश कर और मेरा ना दिमाग ख़राब कर। तो मैंने ऐसा रिस्क नहीं लिया, मैं चुपचाप करके। एंड तुम मानोगे नहीं, मेरी ये लड़ाई रात के 8 बजे तक चली, जब तक हमने अपने फ्रेंड्स को पिक नहीं करा। 8 बजते ही मेरी लड़ाई सॉल्व हो गई थी, पता नहीं कैसे। और उसके बाद हम सोच रहे थे हम कहाँ जाएं, मज़े करें, घूमें फिरें। और सबसे पहले मेरा मन था कॉफ़ी पीने का, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, बस एक राइस बाउल खाया था। तो कॉफ़ी पीने हम चले गए। हम गए थे ब्लू टोकाई, जो भी होता है उसका नाम, मतलब गोटी भी था, ब्लू टोकाई भी था, तो हम वहाँ चले गए। कैसे होता है ना, मतलब स्टारबक्स था, पहले स्टारबक्स जाते थे, थर्ड वेव चला, फिर थर्ड वेव अब ये आया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी लड़ाई सॉल्व हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मतलब लड़ाई करने के बाद जो सॉल्व होने वाली ज़िंदगी होती है वो लड़ाई से भी ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा लगता है कितनी अच्छी ज़िंदगी है यार, कितने मज़े आ रहे हैं। और मैं 2-3 पोज देती हुई जा रही थी। बस यही चल रहा था गाइस, ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे ज़िंदगी अप डाउन होती है, कभी लड़ाई होती है, कभी सॉल्व हो जाती है, लड़ाई होती है, सॉल्व हो जाती है, बस यही चलता रहता है। पर मुझे मज़े नहीं आते जीने में, पता नहीं क्यों, मेरे को मूड ख़राब होता रहता है यार, मेरे को नहीं मज़े आते हैं। चुप चुप और यहाँ पे मजे करके जाओ यार। इतना ज़्यादा भूख प्लीज है, नीचे जाके देखते हैं यहाँ के लड़का लड़की आए हैं। गुच्चू गुच्चू मजे। कॉफी के बनते हैं, कभी स्टारबक्स कभी थर्ड वेव पे जाते हैं। आज हम आए हैं ब्लू टोकाई पे,
तेरी जिप खुली है। लेट्स कॉफी कैसी होती है, कॉफी सबकी जान होती है। चलो आ जाओ। कोई है सामने, शर्म आ रही है वीडियो बनाने में। शर्म आ रही है वीडियो बनाने में। मुंह के अंदर घुसा पड़ा होगा तू तो। लोगों को व्यू चाहिए होता है। कॉफी बीन्स फ्रेश है, जैसे मैं इनके ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ऐसे ऐड कर। नाम ऑल्सो कॉन्टू कच्चे मच्चे कंपनी के। हम यहाँ पे बस टाइम पास कर रहे थे क्योंकि हमने कुरैशी जाना था और वहाँ की वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो हमें वेट करने के लिए हमें कुछ पेट पूजा करनी थी। तो हमने तट्टे इडली, एक रवा डोसा कहता है, ओ माय गॉड बहुत टेस्टी था। कोई नई जगह ट्राई करी थी हमने, एंड उसके बाद मैं उसका शूट करना भूल गई जो हमने कुरैशी में जाके खाया था। क्या बढ़िया खाना था। मिलते